हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सावन की पुत्रदा एकादशी पर लड्डू गोपाल जी की सारी सेवा किस तरह से करनी है और पुत्रदा एकादशी का व्रत 15 अगस्त को रखना है या फिर 16 अगस्त को व्रत करें। पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ साथ हमें किन की पूजा करनी है, सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। देखिए, जब आप लाइक करते हैं तभी हमें पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हमें जो है खुद स्नान करना है, पवित्र होना है। इस दिन जो है किसी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। तो अगर आपके घर के आसपास में कोई भी पवित्र नदी बहती है तो आप वहां पर भी जाकर स्नान कर सकते हैं। अगर कोई भी पवित्र नदी नहीं है तो जो आपके स्नान का जल है उसमें थोड़ा सा गंगा जल या यमुना जल मिला करके आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को जगाना है। और देखिए, एकादशी का आप सभी जानते हैं कि पूजन जो होता है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत ही शुभ और फलकारी होता है। तो यहाँ पर मैं अपने श्याम सुंदर जी के स्नान की तैयारी कर रही हूँ। मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है, उसमें मैंने चंदन से स्वास्तिक बनाया है, थोड़े से फूल रखे हैं और एक तुलसी का पत्ता भी आप रख सकते हैं। और थोड़े से जो फूल हैं मैंने उनके स्नान के जल में भी मिला लिए हैं। आप यहाँ पर इत्र मिला सकते हैं, गुलाब जल भी आप जो है जल में मिला करके स्नान करा सकते हैं। इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन से स्नान करवा सकते हैं, आप कच्चे दूध से स्नान करवा सकते हैं, आप जो है पंचामृत से भी इस दिन स्नान करवा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को, और यमुना जल से भी आप स्नान करवा सकते हैं। देखिए, अगर इस दिन देसी गाय का आपको दूध मिल जाता है उससे आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं तो बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप शुद्ध जल से भी स्नान करवा सकते हैं। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को इत्र से मालिश जरूर से करें। वैसे तो देखिए, रोज ही लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा जरूर से करनी चाहिए, लेकिन अगर आप रोज नहीं करते हैं तो जैसे कुछ विशेष तिथि और विशेष दिन होते हैं या जिस दिन आपका कोई व्रत होता है, इस दिन तो आपको लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा जरूर से ही देनी चाहिए। ठीक है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ, व्रत, जप, दान इस तरह के कार्य करते हैं तो उसे कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो देखिए, सभी को साल की सभी एकादशियों के व्रत करने चाहिए, लेकिन अगर आप साल की सभी एकादशियों के व्रत नहीं करते हैं तो इस पुत्रदा एकादशी का व्रत आपको जरूर से ही करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि पुत्र देने वाली एकादशी। तो अगर आप पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं या संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आपको इस पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर से ही करना चाहिए। देखिए, संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को मिलकर जो है पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए और भगवान विष्णु के साथ साथ महादेव जी का भी पूजन करना चाहिए। और इस दिन गौ माता का पूजन भी जरूर से करना चाहिए, ये विशेष रूप से आपको करना है। इस दिन गौ माता का तिलक करें, उनको हरा चारा खिलाएं, उनकी परिक्रमा करें। इस तरह से आप जो है गौ माता का पूजन कर सकते हैं। देखिए, इस दिन आप भगवान विष्णु जी के साथ साथ कृष्ण जी के बाल रूप लड्डू गोपाल जी का पूजन जरूर से करें। इस दिन गोपाल मंत्र का जाप आप अधिक से अधिक करें। देखिए, इस व्रत को करने से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यदि कोई निसंतान दंपत्ति विधि पूर्वक इस व्रत को पूर्ण करते हैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो उनको संतान की प्राप्ति भी होती है। देखिए, इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र जरूर से पहनाएं। इस दिन आप लड्डू गोपाल जी के लिए नई पोशाक भी ला सकते हैं। अगर नई पोशाक नहीं ला पा रहे हैं किसी वजह से, तो जो भी पुरानी पोशाक रखी हुई है उस पर आप थोड़ा सा गंगा जल का छींटा लगा करके उसको भी आप पहना सकते हैं। देखिए, इस दिन पूजन शुरू करने से पहले आपको 1 लोटा जल सूर्य देव को अर्घ देना है। उसके बाद में अपने घर के बाहर में आप चंदन से, हल्दी से, जो भी हमारे शुभ चिन्ह है जैसे स्वास्तिक, ओम, इस तरह से आप गेट के बाहर बनाएं और फिर आप जो है लड्डू गोपाल जी, विष्णु भगवान जी का स्नान कराएं। फिर एक चौकी लेनी है, चौकी के ऊपर आपको जो है पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, उसके ऊपर आपको गणेश जी की स्थापना करनी है, फिर आपको दीप कलश की स्थापना करनी है और आप इस दिन अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। फिर आपको हाथ में जल लेकर के जो है पुत्रदा एकादशी व्रत का संकल्प लेना है। फिर आपको जो है पूजन शुरू करना है। अब जान लेते हैं कि एकादशी का जो व्रत है वो हमें कब करना है, 15 अगस्त को व्रत करें या 16 अगस्त को
व्रत करें। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है। तो इस साल सन 2024 में 15 अगस्त सुबह में 10:28 से एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और 16 अगस्त सुबह में 9:38 तक एकादशी तिथि रहेगी। देखिए हम जो एकादशी का व्रत करते हैं ना, वो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं। ये बहुत ही उत्तम रहता है। तो इस बार जो द्वादशी मिश्रित एकादशी है वो 16 अगस्त शुक्रवार के दिन रहेगी। इसी दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। देखिए एकादशी व्रत का पूरा फल हमें तब मिलता है तब हम शुभ मुहूर्त में पारण करते हैं। तो इस बार पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण कब करना है? तो देखिए शनिवार के दिन 17 अगस्त को सुबह में 6:08 से लेकर के 8:06 के बीच में आपको पारण करना है। और इस बार जो राहु काल का समय है वो सुबह 10:30 से लेकर के दोपहर 12 बजे तक रहने वाला है। तो इस बीच में आपको कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी है। इस समय से आपको पहले ही पूजा पाठ कर लेनी है पुत्रदा एकादशी व्रत की। पुत्रदा एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल जी के लिए फूलों की माला बनाकर उनको पहना सकते हैं। इस दिन आप उनको तुलसी पत्ता जरूर से अर्पित करें, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी जी तोड़ी नहीं जाती हैं और तुलसी जी में अर्घ भी नहीं दिया जाता है। तो आपको जल भी नहीं देना है, पहले दिन ही आपको तुलसी जी तोड़कर रख लेनी है। देखिए एकादशी का जो व्रत होता है वो 10वीं से ही शुरू हो जाता है। 10वीं की रात्रि को भोजन नहीं किया जाता है। आप फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाया जाता है। देखिए सावन की पुत्रदा एकादशी पर आप लड्डू गोपाल जी को चंदन सेवा जरूर से दें, उनको चंदन से तिलक जरूर से करें। हो सके तो आप हरी चंदन का इस्तेमाल करें, घर पर ही आप हरी चंदन बना सकते हैं। इस दिन आप लड्डू गोपाल जी के लिए मखाने की खीर बना सकते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं। जो भी मौसम के फल हैं उसका आप भोग लगा सकते हैं। दूध, सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं। और देखिए लड्डू गोपाल जी का कोई भी व्रत नहीं होता है, एकादशी का व्रत हमारे होते हैं। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को इसी तरह से भोजन कराना है जिस तरह से हम रोज उनके लिए खाना बनाते हैं और उनको भोग लगाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से लड्डू गोपाल जी को एकादशी के दिन भी भोजन कराना है। तो जी इस तरह से आप विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी व्रत का पूजन करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर से करें, आप सुन भी सकते हैं। इस दिन कोई भी जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं आप उनका भी पाठ कर सकते हैं, जैसे कि रामायण, भागवत जी का पाठ करें। इस दिन आप मंत्र जाप, नाम जाप अधिक से अधिक करें। इस दिन आप घर पर कीर्तन भी करवा सकते हैं, बहुत ही शुभ और फलकारी रहता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन भी जरूर से करना चाहिए और पूजन के बाद में एक छोटा सा हवन जरूर से करना चाहिए। इससे ना हमारे घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो जी इस तरह से आप सावन की पुत्रदा एकादशी पर लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं और इस तरह से आप एकादशी व्रत का पूजन भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।